वो मिलना चाहिए ना। जैसा लद्दाख है, पहाड़ी हिल काउंसिल, कारगिल है, इस तरह असम भी एक अलग एक खिता एक नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और इतने कम अज कम एक पार्लियामेंट्री हल्का जो है अलग होना चाहिए ना, ये जरूरत है। वो चाहेगा साड़ी कुर्बानी है, साड़ी जदोजहद, साड़ी जी कोशिश होगी जो उसकी ताईद हासिल हुई तो उम्मीद है कि असां वो जी वापस लिया। चैनल की सबसक्राइब करो, बैल आइकन बटन दबाओ तां जे तुसां की असानियां सारियां नवियां वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लभे। नाल ही वीडियोज़ लाइक शेयर करो और अपने तासरात भी दियो। सारे अल्ताफ हुसैन जी हैं आपके असन नाल राजौरी थी तलक रखने वाले आपका रुकने असम्बली मोहम्मद असलम खान कॉन्फ्रेंस ने सीनियर मुजफ्फर इकबाल खान साहब नाल मुहतरम एक लंबे चिर की सियासत में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और माशाल्लाह आज भी असलम खान साहब की आज अस्पताल प्रोग्राम जी हैं मामूल में जाने को बचपन जरा से इब्तदाई तालीम और तरक्की होई सियासत जड़ी है एक कोई पस मंजर से पहले थी या दूसरा थी इस अमल में शुरुआत। ऐसा कि जी मेरे जो बचपन है, मैं एक किसान ना बेटा और साढ़े वाल साहब काफी बड़े जिम्मेदार हुए, माल मवेशी जमीन बड़ियां और इब्तदाई तालीम जड़ी है मैं इथों ही मंजा कोट तो शुरू की थी प्राइमरी स्कूल आजादपुरा तो उस वक्त ही सराके में एको स्कूल होना सी प्राइमरी और उस तो बाद इतने कोई मिडिल हाई स्कूल मिडिल स्कूल होती होना सी उथों की मिडिल उस वक्त में कोई 1964 की गल है। उस तो बाद गलती तो मिडिल पास करके तो फिर मैं चला गया हरनी हाई स्कूल में तो हरनी मेंढर तो मैं उथों 10वीं की थी और 10वीं करने तो बाद फिर मैं चला गया पुंछ डिग्री कॉलेज उथों बीए की थी और बीए करने तो बाद मैं 1972 में चला गया अलीगढ़, अल्लाह के फजल से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वहां से मैं लॉ किया और उथों फारूक होके को 1974-75 में फिर मैं रजौरी कॉलेज ज्वाइन की थी और उससे नाल मैं सियासत बिच भी क्योंकि सियासत मेरे घर विच ना एक कारण सब्जेक्ट सी मेरे जो सब तो बड़े भाई साहब सन बड़े रोशन ख्याल और बड़े एक सियासी जहन रखने वाले सन, बड़े ऊंचे पाए ने को सियासी इतने एक सब जो लीडर सन इस इलाके दे इतने नहीं बल्कि उन्होंने बड़ी पुंछ रजौरी और पूरे दमन डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बड़ी एक शोहरत होनी सी। तो मेरी बैकग्राउंड जी है पस मंजर पिछला मेरा वो सियासी आ रहा सी और फिर है कि उस तो बाद मैं बीए फाइनल स्टूडेंट था और उस वक्त 1972 ने इलेक्शन में मेरे बुजुर्गों ने मेरी कॉलेज बिचू बुला के इलेक्शन लड़ने वास्ते मेरी उन्होंने तैयार किया फॉर्म वगैरह भरवाया जो नॉमिनेशन पेपर होने वो दाखिल करवाए। उन्होंने नाम से सरदार बाग हुसैन खान ग्रुप 65 चले गए पाकिस्तान में, फिर उन्होंने उधर ही वो इंतकाल भी उधर ही कर गए 15-20 साल हो गए। उन्होंने नाम से सरदार बाग हुसैन खान बुजुर्ग लोग जाने उन्हें सारे सुन कोट वाले भी पता उन्हें बुजुर्गों को रिहा भी है मेंढर पहुंच सारे जानते सन, बड़ी मशहूर शख्सियत होने सन। उस तो बाद फिर मैं 72 का इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर भरे लेकिन बाद में ऐसा है कि उस वक्त जो कांग्रेस ने कैंडिडेट सन तालब साहब उन्होंने मेरे बुजुर्गों मेरे मैनू इलेक्शन लड़ा रहे थे उन्होंने कोई ना मजबूर किया और मुझे विथड्रा करवाया। उस तो बाद फिर एक बैकग्राउंड चल रही थी और मैं सियासत आगे ही आई सी सोच मेरी। फिर अलीगढ़ तो वापस आके मैं उस वक्त शेख साहब का दौर आ रहा सी, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वो आ रहे सन एक्टिव पॉलिटिक्स में और फिर मैं नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की पार्टी। फिर 1977 का मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़िया, कुछ भी पार्टी ना इख्तलाफ होया किसी वजह तो मैं प्रोटेस्ट के तौर पर मैं 1977 में इलेक्शन लड़िया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर और उस बीच में बहुत अच्छा मतलब लोगों ने बड़ा ताउन किया और अच्छे खासे वोट यानी उस वक्त कुछ 40,000 सारा वोट सी रजौरी कंस्टिट्यूंसी का और 5,000 वोट में लिया सी। बस उस तो बाद फिर मैं मैंने दोबारा पार्टी बुलाई लिया अपने एक साहब ने पार्टी ज्वाइन की दोबारा और फिर एक सियासी सफर जारी रहा मेरा। फिर 2002 में एनसीडी कैंडिडेट में अपने मैंडेट मिली और उस बीच फिर मैं इलेक्शन लड़के अल्लाह ने मैंने कामयाब किया। फिर मैं 2002 तो 2008 तक तकरीबन में रहा एमएलए। अगला जो इलेक्शन सी वो उस बीच मैं नाकाम हो गया। ये सियासत के ये खैर ये नशीब अफराद लगे रहते हैं। अब इस वक्त तक एक सियासी सफर है मेरा, बस मैं चल रहा हूँ लोगों ने खिदमत जो जहाँ तक हो सके। बचपन की पढ़ाई वगैरह ने बारे
इस वक्त ने तुसाने कोई संगी साथी बहुत सन मेरे मेंटर विच भी मेरे क्लास फेलो बड़े वो मुख्तलिफ पोस्टों पर रहे, कोई मास्टर है, कोई सोशल वेलफेयर अफसर है, कोई डॉक्टर बने, सारे दे नाम तो याद नहीं थे। मंजा कोट विच भी मेरे कोई क्लास फेलो सन जेडे खादम साहब, हाजी खादम साहब देरी लोट वाले होए, वो इंडस्ट्री विच गेस्टेड ऑफिसर रिटायर होए, एक और दूसरे खादम साहब वो अकाउंट ऑफिसर रिटायर होए, और पुंछ विच भी बड़े बहुत सारे मेरे साथी अच्छी अच्छी जगह पर गए, कुछ रिटायर हो गए। अपने पुंछ वाले पाल जो है एमएलसी भी वो मेरे वक्त में तो सीनियर होने सुन 1-2 साल, लेकिन मतलब ऐसे लोग मेरे बैच दे लोग सन। असलम खान साहब जेडे तुसा ना 2002 थी 2008 तक ना जेड़ा वेला तुसा दसया बातों रहने उस दौर पर एक मजूरी दे एक बहुत बड़ा हल्का है, उसने नाल इंसाफ कर पाना तो बड़ा मुश्किल रहना, लेकिन फिर भी तुसा ने बारी बड़ा एक रहना कि वो दौर बड़ा सुनहरी मन्ने जाना। तो कड़ियां कोई एम चीज़ां कोई ऐसे कम उस दौरान जेडे तुसा कीते, और दूसरा एक क्या वजह ये कि मतलब रजौरी ने विच रिपीट नहीं होना कोई बंदा एक दफा जो मिले या थोड़ी वशना नहीं, एक वजह ही है। रजौरी ने लोग जो ना ये सियासी तौर पर बहुत बेदार लोग हैं, मुख्तलिफ तबके के लोग हैं, और ये बड़ी बड़ी तनकीदी नजर रखने हर लीडर पर, और इन्हें तौकात भी कुछ बड़ी होनी है। मैं इस तरह के भाई रजौरी में कोई ऐसे इस कदर बेदार लोग के उड़ती चिड़िया की ये मेहंदी लगाने वाले, तो इस वास्ते इन लोगों ने तौकात के मुताबिक कोई भी लीडर जा उतर नहीं सकना है। लेकिन मैं एक चीज कह सकना है, अल्लाह ने फजल लाल के मैं जेड़े 6 साल गुजारे, बेशक जिन्हें लोगों में वोट नहीं दिता है, क्योंकि इतना कुछ मजबूरियां नहीं थे रजौरी पुंछ विच, वो तबकाती अपने कुंबे बिरादरियां इस किस्म की चीज़ां सो इलेक्शन वोट में बाकी लोग मजबूर कर जानी वो बहक जाने। लेकिन यह कि जिन्हें भी वोट नहीं दिता उन्होंने भी मनिया कि भाई कसूर हमारा है, साड़ा जड़ा MLA असलम खान सी इसका कोई कसूर नहीं है, इसने कोई ऐसी बात नहीं की है, कोई तबकाती इम्तियाज जड़ा भी गया है इस बंदे को उसने कोशिश की है कि भाई मैं इसमें कुछ ना कुछ मैं इसमें दे के भेजा, या इसकी जड़ी मांग है, इसकी प्रॉब्लम है, इसमें मसला जड़ा इसमें हल करके भेज। आम जड़ी तमाम लोगों ने जी राय आमो आज भी मेरे हक विच है। सेकंड है कि है इलेक्शन के वक्त बहुत सारे फैक्टर आपने उन फैक्टर नहीं वजह तो आदमी जड़ा है वो इतना वाकया सही किया कि रिपीट होना बड़ा मुश्किल है। अब्दुल्ला साहब ने जिक्र किया उन्होंने बड़े करीब रहने ना मौका लभ्या, कोई यादां कोई ऐसी कोई तारीखी चीज़ां तो बहुत सारी उन्होंने एक एक बात जड़ी है वो बड़ी होनी सी बड़ी कीमती सुनहरी, तो वो मोती बिखेरने से हर मामले में। लेकिन एक वाकया मुझे याद है जिस वक्त 1977 में मैंडेट ना अपने एक काम शुरू एक प्रोसेस शुरू होया मैंडेट वास्ते, थे इतने मुकाबले भी रजौरी विच मैं और मेरे मुकाबले भी सी अल्लाह महफूज फरमाए शरीफ तारक साहब के ऊपर बड़ी अप्रोच सी अपने बेग साहब मरहूम नाल अल्लाह महफूज फरमाए कीते उन्होंने उनकी बड़ी ताल्लुकात सन, और शेख साहब ने रजौरी भी रखे थे सन, मियां बशीर साहब लारवी और सोरवर्दी साहब अल्लाह ताला उनकी महफूज में चले गए दुनिया से, और बदरवाई साहब थे वो भी चले गए, ये थे इंचार्ज रजौरी थे। इना मियां साहब की शेख साहब ने पूछा जिस वक्त तो मजाहिद मंजिल साड़ा पुराना दफ्तर होना सी शेखू के नेशनल कांग्रेस के जिथों आगाज होया था, उत्थे शेख साहब ने पूछा था रजौरी मियां साहब ही पूछा था रजौरी विच कौन जीत सकना, सीट कौन कर सकना। तो मियां साहब ने कहा जी रजौरी विच एक है लड़का असलम खान एक नया वकील है, तो उसके चांसेस हैं। शेख साहब ने कहा भाई इधर ये तारक भी है हमारा वर्कर है, हमारे जेल में रहा है हमारे साथ, ये भी है, अब कैसे मसला हल होगा। है जी फिर आप फैसला आपने करना है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि भाई उसको वो असलम खान को बुलाओ मजाहिद मंजिल में, तो इनका आपस में कॉम्प्रोमाइज जाते हैं। तो मुझे टेलीग्राम आया, मैं गया वहाँ श्रीनगर में मजाहिद मंजिल, दूसरे दिन पहुंचा मैं तो सभी वहाँ थे, ये बड़े बड़े लीडर मियां साहब के समेत सभी, तो शेख साहब भी वहीं बैठे हुए थे, एक बहुत बड़ी मजलिस रजौरी के तमाम लीडर, तो मेरे ख्याल में कोई 50-60 100 के करीब आदमी था। तो शेख साहब बैठे थे, मैं जाकर बैठा तो शेख साहब पूछने लगे अच्छा भाई हमें अपना तारफ कराओ, लेकिन रजौरी पुंछ में वहाँ बरादरीज़म है ये वो, तो वहाँ मुझे ऐसा करना कि अपनी जो आपकी जातें हैं कबीले हैं कुएं वो भी बताते जाओ साथ में, जब अपना नाम बताते साथ में ये बताते मैं चौधरी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं लान हूँ, मैं भट्ट हूँ, मैं बकरवाल हूँ, ये वो सभी। तो
तकरीबन वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। तो जब मेरी बारी आई तो मुझे पूछने लगे जी आप जी मोहम्मद असलम खान तो है आपकी जात? मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसको शेख साहब बहुत हंसे और कहने लगे रजौरी पुंछ से मुसलमान बहुत कम है, वहाँ तो है गुज्जर है, राजपूत है, कश्मीरी है, ये है। सभी हमसे वो एंजॉय किया सभी ने। खैर ये आगे बड़ा लंबा मामला है। फिर वो मुझे कहने लगे भाई आप आपस में ये तारक भी आप ही हैं तो आपस में कर लो कुछ, हम आपको, अगर आप अभी नौजवान हो, पढ़े लिखे हो, आप अगर सर्विस करना चाहते हो तो हम आपको तहसीलदार ले लेंगे, DSP ले लेंगे, मुंसिफ जाना चाहते वहाँ ले लेंगे। तो फिर खैर मैंने कहा जी ये साहब जीत नहीं सकते हैं, मैं आपकी मान लेता हूँ लेकिन ये जीतेंगे नहीं किसी सूरत में भी। तो खैर ये लंबी, फिर शेख साहब ने नीचे भेज दिया मियां बशीर साहब को, कोचिफ साहब को, सोरवर्दी साहब इनके नीचे कंप्रोमाइज कराओ। आखिर जब हमारा नहीं हो पाया कंप्रोमाइज तो फिर ऐसा हुआ कि फिर कहने लगे शेख साहब से भाई चलो, कहने लगे अच्छा भाई कल चलो रजौरी में वहीं फैसला होगा, आप देख लेते हैं। फिर ना जम्मू में चलो तो वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, किसको देंगे मंडेट किसको नहीं, होगा फैसला। तो खैर जम्मू में जब आए तो ऐसा है कि कुल मिला के वो मेरे हक में फैसला हो गया। लेकिन उन्होंने जब मैं आ गया रजौरी में तो बाद में वो तारिक साहब फिर उनकी वो अपने बेग साहब वहाँ जाकर वो रोए पीटे, नहीं जी मैं वर्कर हूँ, वो मुझे ड्रॉप कर दिया गया तो अपने तारिक साहब को मिल गई। फिर मैं उसी प्रोटेस्ट में मैंने इलेक्शन लड़ा था 1977 में। एक तो ये मुझे याद है उनका वाकया। दूसरा ये है कि हम जम्मू में बैठे हुए थे, हमारी महफिल थी यही बड़े बड़े लीडरों की और शेख साहब, मैं भी उसी में बैठा हुआ था। तो शेख साहब ग्रुप फोटो लेने लगे। ये मिर्जा मोहम्मद खान थे मरहूम, MLC जो रह चुके हैं, और उसको तो डिस्ट्रिक्ट सदर भी थे रजौरी के, और भी बड़े लोग थे। तो वो जब फोटो किसी ने बीच में कहा, फोटो खींचने वाले ने कहा भाई आप जरा हंसिए सभी। तो अब कौन उनसे भाई शेख साहब के मौजूदगी में कौन उनसे? शेख साहब ने कहा कि उन्होंने तंज पर कहा कि मिर्जा मोहम्मद खान जो थे उनको दांत कोई नहीं था। तो शेख साहब ने कहा अब भाई हंसने के लिए दांत चाहिए। उन्होंने उनको तंज की, वो उनकी मजाक करते रहते, उस वक्त सब हंस पड़े। तो ये है जब मतलब इस किस्म के कुछ वाक़े जो मुझे आज भी वो याद में कभी कभी करता हूँ। जिस वक्त सियासत शुरू की है उस वक्त जम्मू कश्मीर ने भी सियासत ने अंदर कोई बड़े ना, और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उस वक्त हुकूमत दौर इन्होंने चल रहा है, कड़े ऐसे कद्दावर शख्सियात पीर पंजाल ने अंदर, चिनाब ने अंदर, जम्मू ने अंदर गल की जाए, बड़े ऐसे लीडर होने जिन्होंने कम करने में मौका जी। सब तो पहले तो मैंडर विच मेरे कलीग भी होने से एक साल मेरे तो सीनियर सन अपने सरदार रफीक खान साहब मैंडर वाले मरहूम, अल्लाह महफूज ये थे, और चौधरी सादिक साहब थे छुंग वाले, मैंडर छुंग के, वो भी इसी पार्टी में थे, जो कि उस वक्त एक मुमताज प्रोमिनेंट नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। और पुंछ से थे अपने गनई साहब, गुलाम मोहम्मद गनई नाम था उनका, जो अपनी डॉक्टर हैं शहनाज, उनके वालिद मरहूम। रजौरी में उस वक्त जो थे डिस्ट्रिक्ट के, इस वक्त जो पार्टी को चला रहे थे वो मिर्जा मोहम्मद खान ही थे, MLC रह चुके हैं, बाद में वो खुद हो गए, अल्लाह महफूज। चौधरी मोहम्मद सैन जो कि वो मिनिस्टर भी रहे हैं जी, तो वो जुल्फ़िकार जो उनका बेटा भी मिनिस्टर रहा है, उनके वालिद साहब। तो ये थे पीर पंजाल खिता के जो बड़े लीडर। बाकी तो उनसे नीचे काफी लोग थे। थन्ना मंडी से अपने अब्दुल लतीफ शाल साहब थे, कामरेड अपने गुलाम कादर थे, इस किस्म के रजौरी में एक बंसी लाल थे, ये लोग थे जी। और भी बहुत अच्छे उस वक्त के बहुत ही सभी लोग बहुत अच्छे वर्कर थे जी, बड़े मुखलस। और नेशनल कांग्रेस में वो उस वक्त वो ज्वाइन करना वो अपना एक वो सादत समझते थे भाई हम किसी पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत अच्छे बड़े मुखलस लोग होते थे वो, और पार्टी के लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होते थे। गैर मुतज़ल्ज़ल उनका यकीन था पार्टी में, पार्टी के प्रोग्राम में, नजरियात पर। उस वक्त लोग वोट देते थे नजरियात पर, आज वोट है मफाद पर। मफाद कहाँ से मिल रहा है? जी सियासत ने भी जाहिर सी बात है हालात वक़ात ने तब्दीली दा अशनी है, तवक्कात भी घटनियां बदलियां। उस वक्त अमूमी तौर पर जड़ा तुसां पहले बड़ा एक्टिव पॉलिटिक्स ना दौर रहा, आज भी तो माशाअल्लाह है, लेकिन वो एक जिस वक्त बिल्कुल फ्रंट पर तुसे हो, उस वक्त एक आम लोगों की एक सियासतदान थी क्या तवक्कात और क्या उसकी उम्मीदें रही सन, और आज उन्होंने भी कितना बदलाव आया। उस वक्त ऐसा सी कि लोगों के मसाइल भी बहुत सन, बड़ी गुरबत सी, अनएम्प्लॉयमेंट जबरदस्त सी, कोई रोजगार के मौके नहीं सन। और ऐसा होया कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने तो बाद लोगों ने बहुत सारिया तौकात जड़ियां पूरियां भी हुई,
उन्होंने मसाइल हल हुए, मुलाजमत बहुत मिलियां, तरक्याती काम बहुत हुए, सड़कें, पानी, बिजली, अच्छा तकरीबन हर घर विचों मुलाजम जिहड़ा बनया, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो एवेन्यू मुलाजमत वास्ते एवेन्यू बहुत सारे पैदा किए गए मुलाजमत जनरेट करने वास्ते हैं जी। एक ही महकमा उस वक्त होना सी, ये जिसकी आखते हैं ना PWD, ये सिर्फ सड़क बनाने वाला महकमा होना सी। अगे इससे विचू शेख साहब ने ऐसा किया कि भाई इरीगेशन अलग, PHE अलग, बिजली अलग, रोड बिल्डिंग अलग, पता नहीं PMJSY, पता नहीं क्या कुछ ये महकमे अलग, अच्छा हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, क्या क्या महकमे, और इन्होंने फिर धड़ाधड़ भर्तियां शुरू हुई। और उस वक्त दे लीडर जो से MLA वगैरह वो लोग अपने वर्कर बुला के कहने से अब लिया कोई है बंदा, कोई मुलाजम लगाने कोई लियाओ। इस तरह लोगों की जी वो रोजगार के जो मौके खुले और लोगों की रोजगार मिला, और उससे तो बाद एक तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होया। ये जी चमक धमक है सब, ये तरक्की, ये बिजलियां, ये बिल्डिंगें, ये सब कुछ, ये तो शेख साहब तो आने तो बाद ही सब कुछ शुरू होया। और अल्लाह दी और उन्होंने ये सब कुछ देन है, और उन्होंने एक मनसूबे और उन्होंने सोच है कि भाई किसी कौम की तरक्की की मंजिलों पर किस तरह ले जाना है, चोटियों पर किस तरह ले जाना। आज का मुकाबला करो तो उस आज आदमी ये सोचना भाई ये अगर इस किस्म की हुकूमत है इस वक्त हो रही है, भाई कोई इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, बढ़ रही है, तो आदमी हैरान रह जाना कि अगर ये ऐसा ही वक्त हुकूमत निज़ाम उस वक्त भी ऐसा ही होना तो दुनिया किधर, इस दुनिया ने फाके मर जाना सी सब। आज जैसा कोरोना है, एक तारीख बननी से, एक तारीखी वक्त तारीखों में से नोट हो रहा है कि भाई हाँ जम्मू कश्मीर विच एक दौर ऐसा गुजरा कि भाई लोगों की फाका कशी हुई, और फाका कशी नाल कहत ना भूख नाल लोग मर गए। अस ये सोचने कि जरा आज जरा इस वक्त जरा चल रहा है, तो यह कि जरा ये बुनियाद सब आज भी जड़े इस वक्त भी जड़े लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, रोजी रोटी का इंतजाम जड़ा हो रहा, ये सब बुनियाद जी है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने डाली हुई है, और उन्होंने निज़ाम जड़ा है वो एक दे दी बुनियाद, उस पर सब कुछ चल रहा है। और अस लोग जो असा ये रोजगार और रोजी रोटी का मसला जो हल हो रहा है। रजौरी पुंछ नी जेह्ड़ी सियासी क्यादत सी तक सही माना भी पीस पीर पंचाल ने लोगों ने मिसाइल या जो क्या उसकी नुमाइंदगी उधरे उस नुमाइंदगी करने भी भूल चुक रही, या फिर रियासती सतह ने ऊपर जड़ी भी हुकूमत आई उस असा की वो उतना उन्होंने सामने ऐसा वजन नहीं दिया, या गल इतनी सुनी बुझी नहीं। देखो जी, अगर कोई किधर कोई कमी रही है, किधरे कोई लोगों की शिकायत है, तो वो एक पर्सन टू पर्सन है, नुमाइंदा टू नुमाइंदा, MLA टू MLA। अगर किधरे कोई शिकायत है तो वो शायद उठे ना उस इलाके ना नुमाइंदा जड़ा लोगों की तवक्कात के मुताबिक वो काम नहीं कर सके, वो ऐसा हो सकना। रजौरी पुंछ चूंकि असने मसाइल मामलात जड़े भी हैं एक दो सांझे, क्योंकि जोग्राफियाई तौर पर बिल्कुल एक खिता अलग है, हर चीज इंसानी तक मिलनी जुलनी, लगे दो जिले ने वसी तर मुफादात ने जेडे मामलात सन उन पर कदे जेडी क्यादत है एक आखिर जाना कि कदे इकट्ठे नहीं हो सके, इकट्ठे कोई आवाज नहीं चाहिए, कलियां कलियां करना रहता है। इस नहीं मतलब इकट्ठे होने नहीं वजूहात क्या रही इकट्ठे ना हो इकट्ठे। एक तो है कि जमहूरियत विच तुसी इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल है, और आम हालात विच इकट्ठा होना जड़ा बहुत मुश्किल है। जिस वक्त तुसी बड़े स्मूथली चल रहे हो, स्मूथली तुहाडे काम हो रहे, और फिर जमहूरियत है, अपनी पार्टियां अपने नजरियात हैं, तो उत्थे इकट्ठे होने के चांसेस बड़े घट होने, क्योंकि हाँ बिल्कुल अलग-अलग प्लेटफार्म और सियासी फोरम पर रेवी अगर एक हो ना कम से कम मुश्तरका लायमल। जिस वक्त कोई ऐसी कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो वो एक कोई मौका होना कि भाई सभी अपने जिस तरह के इस वक्त आज खासकर वैली विच बहुत सारी पार्टियां एक साढ़े वास्ते एक मुश्किलात आई हैं, एक बड़ी घुटन है साढ़े कोलो, साड़ी सियासी जड़ी एक मिरास सी असीं साढ़े लीडर दे के गए सन, साड़ी अलग शनाखत सी,
साड़ी पहचान सी, एक असन एक अपना जोग्राफिया है, अपना रहन सहन है, अपना आयन सी, अपना झंडा सी, और ये असा को छीनिया गया। तो ये जिला एक असा पर एक समझने कि साढ़े पर एक बहुत बड़ी एक मुसीबत आई है, और एक साढ़े पर बड़ी वार की गई है। तो आज बहुत सारी पार्टियां जड़ियां कट्ठियां हो गई हैं, एक काज लीग है। इसी तरह पुंछ जोरी विच भी कोई बड़ा मसला आया नहीं है कि जिस विच भाई जमहूरियत भी सारे इकट्ठे होकर एक कोई आवाज उठाने या कुछ। मैं नहीं समझना कि भाई ऐसे नॉर्मल हाथ में इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल है। तो जेडे भी लीडर रहे अपने अपने हल्के विच बड़े काम होए, कोई मतलब खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस दौर भी, क्योंकि मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जरा दौर गुजरा उससे नहीं, क्योंकि मैं तो उससे नहीं मेरी वाकफियत है और मेरी पहचान है, और मैं क्या मेरी नॉलेज विच मैं वही दस सकना कि भाई 1975 तो बाद जड़ा कुछ मैं देखा होना वो बहुत कम ही पिछे का होया, कुछ नहीं सी, अगे भी कुछ नहीं होया। तो इस दौर भी जड़ा वो बहुत कुछ होया, चाहे पुंछ होवे, रजौरी होवे, दोवां खित्तियां में बहुत कुछ होया। बाकी होने वास्ते भी बहुत कुछ है। अगर ऐसा ही वक्त रहना, ये निजाम रहना नेशनल कॉन्फ्रेंस का, आगे भी बहुत कुछ होना सी। मेरे ख्याल बहुत लोगों को कम शिकायत का मौके मिले। सियासी बात क्या इस वाला अगर रजौरी की गल करो उसकी सियासी तौर पर उसी बात तैयार बनाने वास्ते क्या लगना कि क्या क्या इस वक्त क्या दौड़ है, क्या होना चाहिए ना पीर पंजाल एम्पावरमेंट के लिए जी। मेरा तो अपना यकीन है कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपनी तरफ को कसर छोड़ी नहीं है। पुंछ रजौरी के अलग मसाइल हैं, अलग सोच है, जम्मू नहीं अलग है, और चनाब वैली नहीं अलग सोच है, मसाइल भी अलग अलग अपने अपने। एक वाहिद एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जी के ये तमाम इन लोगों ने इन्होंने जज्बात, इन्होंने एहसासात, इन्होंने मसाइल जड़े जड़े अपने अपने, चाहे जम्मू हो या पीर पंजाल या चनाब, इन्होंने मतलब पूरी पूरी इन्होंने नुमाइंदगी दी, और इन्होंने पूरा इन्होंने एहसास और जज्बात का पूरा ख्याल रखा और मसाइल का ख्याल रखा। एक चीज है जो पीर पंजाल विच असल एक अलग एक खिता जिसको कहते हैं ना, वो मिलना चाहिए ना, जैसा लद्दाख है, पहाड़ी हिल काउंसिल कारगिल है, इस तरह असम भी एक अलग एक खिता एक नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, और इतने कम अज कम एक पार्लियामेंट्री हल्का जो है अलग होना चाहिए ना, ये जरूरत है। इस वक्त कोई ये चीजें किसी के आगे डिमांड रख रही, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। अब तो इस वक्त तो और ही मसले, इस वक्त तो बुनियादी तौर पर साढ़े जड़े साढ़े हकूक सन जी असं मिले दे सन, लीडर दे के गए सन, अब वो बुनियादी हकूक जो वो छीने गए। तो इस वक्त साढ़े जड़े एम्पावरमेंट और जोरी खिता अपना पुंछ या पीर पंजाल खिता और चनाब खिता, जम्मू खिता, इनकी तरफ मतलब कौन आई सोचेगा, तो कौन इधर तवज्जो देगा? कोई देने वाला नहीं है। साढ़े वास्ते हो गया कि भाई असा को जो कुछ छीनिया गया वो वापस किया जाए। अगर सनी खुशहाली कोई चाहना खुशहाल रवा, मुतमीन रवा। इतने के लोगों में जी बेकरारी है, बेचैनी है जी, वो है साड़ी नजरियाती तौर पर कि भाई असा नाल जरा ये एक 2005 अगस्त 2019 जो कुछ किया गया साढ़े संग, वो एक बहुत बड़ी साढ़े पर एक वार हुई है, एक शब मारे गया। अस्ते इस वक्त तो वो दर्द लेकर चल रहे हैं लोग। अच्छा असलम खान साहब है जी, चलो गल की के 5 अगस्त 2019 फैसले 1953 व 65 व 75 व या उन्हें फैसला तक क्या है सियासी चलो उम्मीदा ख्वाहिशात अपनी आइडियोलॉजी अपनी जगह है सारा कुछ पसंदी ने ना अगर ये चीज देखी जाए क्या तुसा की लगना कि ये जेडे फैसले मरकज तुसा ही लगना कि कोई तब्दीली हो सकदी भी इथे नगर जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत इतनी मजबूत दिल्ली दी अखियां ने भी अखियां बंद है अपने वास्ते कोई गल आखी सके कि हमेशा इथे जेड़ा दिल्ली ने सिखा चले। देखो जी जिंदगी जदोजहद है, दुनिया में कोई चीज नामुमकिन भी नहीं है, और खासकर सियासत में सब कुछ पॉसिबल है। अगर इसमें कोई शक नहीं कि
53 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ 1953 ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਲੈਕਟਡ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ शेर शमीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अच्छा भला चुने लोगों ने चुने उन्होंने नुमाइंदा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे वो, तो उनकी बगैर किसी कानूनी जवाब तो एक साजिश के तहत रातों रात उनकी उतो उतार के एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी उतार के उन्हें जेल भी भेजा गया। साढ़े सन इंसाफी तो उत्थों ही साजिशें तो उत्थों ही शुरू हो गई उस वक्त तो। लेकिन यह है कि फिर भी एक जदोजहद शुरू है, लोगों ने तरक्की, लोगों ने खुशहाली, लोगों की जिंदगी, लोगों की जिंदा भी रखना है, लोगों की मारना भी नहीं है, आकाकशी भी नहीं देनी है, वो भी नालों नाल लोगों वास्ते वो भी जरूरी है। और एक जदोजहद जी है वो भी जारी है। नेशनल काउंसिल जी जदोजहद है, जो लोग इस नाल जुड़े हैं वो स्ट्रगल जी है वो जारी है। नशीबो फराज लगे हैं, ठीक है इस नाल और ज्यादा ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है जम्मू कश्मीर लोगों नाल। सब कुछ मुमकिन है, सारी कोशिश जी है वो जारी रही, जदोजहद जारी रहेगी। अपना जो सारा एक जो असांगी एक सियासी नुमाइंदा अपना सियासी लीडर रहनुमा रहबर उस विच नहीं कि सारे खाली शेर शमीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बल्कि उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल सन, अपने सरदार पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद जैसे लोग। तो वो सियासी मीरास जी असीं दे के गए ने, उस मीरास वास्ते असीं एक अपने पुरअमन जी है इस मुल्क ने इस रिश्ते ने अंदर ही जरा सा रिश्ता उसको जोड़े सी, उससे अंदर रह के आयन ने अंदर रह के असा ये जड़ी एक जमहूरी तौर पर असा अपनी जदोजहद जी है कोशिश ये जारी रखनी है। अल्लाह ताला ने जो बड़े बड़े फैसले करने जब करने हैं तो आखिरी निजाम चलाने वाला तो ऊपर वाला है, अल्लाह ताला है। तो वो जब चाहेगा साड़ी कुर्बानी है, साड़ी जदोजहद, साड़ी जी कोशिश होगी, जब उसकी ताईद असल हुई तो उम्मीद है कि असा वो जी जरा माजी जरा छोड़ गया उसी वापस ले आएंगे। तकरीबन 4 दहाकियां थी ज्यादा हो गई सियासत ने उतार चढ़ाव अगर मास्टर आखे जाए उस्ताद आखे जाए मुबालगा राई ने जेडे नौजवान सियासी क़यादत या जिन्हें सियासत ने विच आए ने उन्हां थी तुहां के पैगाम उसियां बुनियादी असूल ऐसी चीज़ां जिन्हां पर सियासत शोबे ने विच अपना कैरियर बनाने वाले या इसने भी जगह बदलने वाले चीज़ों पर पैगाम चाहिए। असल में है कि जी अब असांगी उन नौजवान जड़ी आगे नस्ल है सारी नजर उन पर है कि वो इस निज़ाम की सियासत की चलाएंगे। और सियासत विच बुनियादी जड़ी चीज़ है वो है नजरियात। तो मैं नौजवानों की तो मेरी अपील है कि भाई आप नजरियाती सियासत जी है उस तरह दामन पकड़ने। और नजरियाती सियासत तो साड़ी के जी असां दे लीडर रहनुमा जो दे के गए नजरियात शेर शमीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिस भी साड़ी अपनी एक शनाख्त है, अपनी सोच है, अपनी पहचान है। जम्मू कश्मीर लोगों ने लद्दाख वाले नहीं है उससे भी चमनी, जम्मू वाले डोगरी उससे भी चमनी, पहाड़ी हो, गुज्जर है, लद्दाखी है, कश्मीरी है, एक सारा एक मिले जुले कल्चर है, इसमें रंगारंगी है। और इस रंगारंगी की एक अलग शनाख्त देने वास्ते वो एक शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उन्होंने साथ ही एक नजरिया से दे के गए। उस आइडियालॉजी पर चल के अस जरा अपनी एक बावकार बाइज्जत और एक तहफ़्फ़ुज़ वाली जी जिंदगी है वो गुजार सकते हैं और लोगों की खिदमत कर सकते हैं। और उस तो नाल जरूरी है कि भाई सियासत में ईमानदारी, दयानतदारी और लोगों की बेहतरी, खुशहाली, राय ये जरा वर्कर ना जरा सियासी वर्कर है उसका एक नजरिया होना चाहिए। इस ये नजरिया लेके चलेगा तो उसको इज्जत भी मिलेगी, अपने मिशन में जो कामयाब भी होगा। और आखिरी जो सरखुरी है वो भी यानी अल्लाह के दरबार में भी वो एक सरखुर होकर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बड़ी तफसीली बात। बहुत बहुत शुक्रिया।